हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द हीरो फैक्टर। इसका मतलब किस तरह से महान लीडर्स संस्थाओं को बदलकर जीत हासिल करने वाले कल्चर को तैयार करते हैं। इनका लेखक का नाम है जेफरी हेजलेट। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। द हीरो फैक्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि एक हीरो लीडर कौन होता है। यह किताब बताती है कि किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप कंपनी के फ़ायदों को और कंपनी के लोगों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वे जो एक अपने कल्चर को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं, वे जो एक हीरो लीडर बनना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। आज के वक्त में हर कोई अपने फ़ायदों के बारे में सोचता है। आए दिन हर बड़े बड़े लोगों को अलग अलग घोटाले में फंसते हुए देखते हैं। दुनिया इस तरह के लीडर से भरी पड़ी है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही इतने बड़े घोटाले करते हैं कि वे खबरों तक आ जाते हैं। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो समाज, वातावरण और अपने लोगों के लिए काम कर सके। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप इस तरह के लीडर बन सकते हैं। यह किताब हमें लीडरशिप का पाठ पढ़ाती है। इस किताब की मदद से आप एक अच्छा कल्चर बनाकर अपनी कंपनी को पहले से ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से आप एक हीरो लीडर बन सकते हैं। अपने कर्मचारियों की परवाह करना क्यों ज़रूरी है। अपने कर्मचारियों के साथ फ़ायदे बांटना क्यों ज़रूरी है। अध्याय नंबर 2, आज दुनिया को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो अपने फ़ायदों के साथ साथ लोगों के फ़ायदों के लिए भी काम कर सके। अब तक वो आप यह समझ गए ही होंगे कि एक हीरो लीडर कौन होता है। हीरो लीडर वो होता है जो सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए काम नहीं करता। हीरो लीडर वो होता है जो अपनी मंजिलों के साथ साथ अपने लोगों की मंजिलों को भी ख्याल में रखकर काम करता है, जो लोगों का फ़ायदा नहीं उठाता और ना ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन इस तरह के लीडर्स दुनिया में बहुत कम हैं और इसलिए हमें इनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक हीरो लीडर की क्या ख़ास बात होती है? हर लीडर की तरह इसमें भी अपनी मंजिल को हासिल करने की जिद और ज़रूरी कदम उठा सकने की हिम्मत होती है। इस तरह के लोग हमेशा दूसरों के फ़ायदे के बारे में और उनकी मदद करने के बारे में सोचते हैं। सिर्फ अपने लोग ही नहीं, इस तरह के लीडर समाज और वातावरण का भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के वक्त में लीडर्स इस तरह से काम नहीं करते। वे सिर्फ अपने क्लाइंट, अपने शेयर होल्डर और अपने फ़ायदों के बारे में सोचते हैं और सिर्फ वही फैसले लेते हैं जिससे यह 3 चीज़ें पहले से बेहतर बन सके। वे अपने मेहनती कर्मचारियों का ध्यान नहीं देते और ना ही अपने ग्राहकों की बात सुनते हैं। लेकिन हम बदलाव ला सकते हैं। लीडर्स अपने फोकस को बदलकर अपने लोगों के बारे में सोचकर और बड़े पिक्चर को दिमाग में रखकर काम करना सीख सकते हैं। वे अपनी मंजिल के साथ साथ अपने कर्मचारियों के मंजिल को हासिल करने के तरीके खोज कर निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक हीरो लीडर नहीं हैं तो बदलाव का वक्त आ गया है। अध्याय नंबर 3, एक हीरो लीडर्स वो होते हैं जो कि फ़ायदे और लोगों की एक बराबर परवाह करते हैं। हीरो लीडर होने का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ लोगों के बारे में सोचें और फ़ायदे को भूल जाए। बिना फ़ायदे के एक बिजनेस कभी भी नहीं चल पाएगा। इसलिए आपको दोनों लोगों को एक बराबर महत्व देना होगा। यह ज़रूरी नहीं है कि एक को बढ़ाने के लिए अपने आप को दूसरे से समझौता करना पड़े।
तो चलिए देखते हैं आप यह कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। इसे बढ़ाने के लिए आपको क्वालिटी पर काम करना होगा। आपको अपने बिजनेस के काम करने के तरीक़ों को पहले से बेहतर बनाना होगा। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करते रहना होगा। अपने ग्राहकों या क्लाइंट्स को दिमाग में रखकर काम करना होगा। काबिल कर्मचारियों को प्रमोट करके उन्हें ट्रेनिंग देते रहना होगा और दूसरे काबिल लोगों को अपने बिजनेस में लेकर आना होगा। यह सारे काम आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब बात करते हैं लोगों की, किस तरह से आप हर उस व्यक्ति के फ़ायदों के लिए काम कर सकते हैं जो कि आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। यह आपके कर्मचारी, ग्राहक, क्लाइंट, शेयर होल्डर और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सब कुछ अकेले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको हर उस व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जो कि आपके काम को आसान बना सकता है। आपको लोगों से सलाह लेना चाहिए और यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है। साथ ही आपको अपनी गलतियां मानने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। फैसले लेने से पहले हर किसी की बात सुनिए और हर किसी के नज़रिए से देखकर हालात को समझने की कोशिश कीजिए। अपनी टीम में सिर्फ एक तरह के लोगों को कभी मत रखिए। जितना ज़्यादा हो सके अलग किस्म के लोगों को अपनी टीम में शामिल कीजिए। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आपकी टीम में होने चाहिए। अलग अलग धर्म, अलग अलग जगह से आने वाले और अलग अलग उम्र के लोगों आपकी टीम में होने चाहिए। अध्याय नंबर 4। एक कामयाब कंपनी वो होती है जो अपनी कही गई बात को पहले खुद पर लागू करती है। अमेरिका में लोगों की यह धारणा है कि काले लोग ज़्यादा गैर कानूनी काम करते हैं। एक दिन स्टारबक्स की एक दुकान में 2 काले लोग काफ़ी समय से बैठे हुए थे। उसके मैनेजर को लगा कि वे कुछ गलत काम करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया और उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया। जबकि उन दोनों काले लोगों ने कहा कि वे सिर्फ अपने एक दोस्त के आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे तीनों साथ में बैठकर कॉफ़ी पी सके। लेकिन स्टारबक्स तो यह कहता है कि वो एक ऐसी कंपनी है जहां पर हर कोई आकर आराम कर सकता है, टाइम पास कर सकता है और दोस्तों के साथ बैठ सकता है। स्टारबक्स कहता है कि चाहे आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, आप उसकी दुकान में जाकर बैठ सकते हैं। फिर ऐसा कैसे हो गया कि काले लोगों को बैठे रहने पर वहाँ के मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया? यह एक एग्जाम्पल है जहाँ पर एक कंपनी कर्मचारी अपनी कंपनी की वैल्यूज़ को अपना नहीं रहे। बहुत सी कंपनियाँ अपने ऐड में कुछ और दिखाती है और असल में किसी और तरह से काम करती है। बहुत सी कंपनियों के कर्मचारी अपनी अपनी कंपनी के वैल्यूज़ के हिसाब से काम नहीं करते। एक हीरो लीडर वो होता है जो अपनी कंपनी के वैल्यूज़ को पहले से अपने कर्मचारियों के अंदर डाल सके और उनसे उस तरह से काम करवा सके। स्टारबक्स ने जब एक मैनेजर को वैल्यूज़ के हिसाब से काम करते हुए नहीं देखा तो उसने 2018 की मई को अपने 8000 दुकानों पर ताला लगा दिया ताकि वो कुछ घंटों के लिए अपने सारे कर्मचारियों को पाठ पढ़ा सके कि हर काला व्यक्ति अपराधी नहीं होता। अगर आपकी कंपनी के लोग वैल्यूज़ के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। अध्याय नंबर 5। छोटी छोटी बातों से ही आपकी कंपनी का कल्चर दिखाई देता है। सुबीर चौधरी अमेरिका क्वालिटी मैनेजर गुरु में से एक है। वे कंपनियों के साथ काम करके उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। एक दिन एक कंपनी ने उन्हें हायर किया ताकि वे क्वालिटी कंट्रोल पर काम कर सके। उसके एक दिन पहले ही जेडी पावर क्वालिटी रिपोर्ट निकली थी और इसमें उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेकार रेटिंग दी गई थी। वहां पर जाते ही उनका मुलाकात मार्क से हुई जो कि क्वालिटी के जिम्मेदार थे। क्वालिटी के बेकार निकलने का मतलब था कि वे अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। जैसे ही मार्क सुबीर से मिले, उन्होंने सुबीर से पूछा, सुबीर तुम एक
टूथपिक से दांत साफ करने के बाद उसके साथ क्या करते हो? सुबीत को हैरानी हुई। मार्क के ऊपर मुसीबत मंडरा रही थी और उसे इस बकवास से सवाल की चिंता थी। लेकिन सुबीर ने जवाब दिया, मैं उसे डस्टबिन में फेंक देता हूँ। इस पर मार्क ने कहा, मैंने आज 4 लोगों से यही सवाल पूछा, उन सारे लोगों ने मुझे यही जवाब दिया। लेकिन आज जब मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि किसी ने लापरवाही से एक टूथपिक ज़मीन पर फेंका है। जिस कंपनी के कर्मचारी इतने लापरवाह हैं कि वे एक टूथपिक को सही जगह पर नहीं रख सकते, वो लोग क्वालिटी पर क्या ध्यान देंगे? यह समस्या बहुत गहरी है। तो यह एग्जाम्पल थी कि किस तरह से एक छोटी सी बात से यह पता लग सकता है कि आपकी कंपनी के कल्चर क्या है। यह ज़रूरी नहीं है कि एक कल्चर तभी अच्छा हो जब वहाँ पर हर कोई मिलजुल कर काम करता हुआ मिले और लोग एक दूसरे को सहारा देते रहें, वो ज़रूरी है। लेकिन कल्चर की बातें बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी साफ दिखाई दे सकती है। इस तरह से छोटे बदलाव भी आपके कल्चर को पहले से बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं छोटे बदलाव की मदद से आप लोगों को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय नंबर 6, अपने लोगों की परवाह करने से आप अपने काबिल कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने साथ जोड़कर रख सकते हैं। बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों को एक इंसान की तरह नहीं देखती। वे यह नहीं सोचती कि कर्मचारी ऐसे लोग हैं जिनके साथ उनका एक अच्छा रिश्ता है। वे उन्हें सिर्फ एक औजार की तरह देखती है जिनका इस्तेमाल करके वे फ़ायदा कमा सकती है। ऐसा करने से आप ऐसे कर्मचारियों की फ़ौज पाल लेते हैं जो सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने से उन्हें काम से निकाला ना जाए। वे कंपनी को लेकर उत्साहित नहीं होते और ना ही उसे बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। एक हीरोइक कल्चर और एक जहरीले कल्चर में यही अंतर होता है। हीरोइक कल्चर में काबिल कर्मचारियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने पर ध्यान दिया जाता है ताकि वे कंपनी के साथ काम करते रहे। इस तरह से वफादारी पनपती है जिसके दम पर आप अपनी कंपनी को आगे तक लेकर जा पाते हैं। एक ख़राब कल्चर में काबिल लोग कभी भी काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास दूसरी कंपनी के पास जाने का ऑप्शन हमेशा मौजूद होता है। इस तरह से आप औसत लोगों के साथ रह जाते हैं जिन्हें आपकी कंपनी के गोल्स में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। लोगों की परवाह करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अध्याय नंबर 7, हीरो लीडर्स अपने कर्मचारियों के साथ अपने फ़ायदे को बांटते हैं। रॉब रेयान ने 1989 में एसेंट कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी खोजी थी। उसके 10 साल के बाद उन्होंने उसे $20 अरब में बेच दिया। लेकिन उन्होंने सारा पैसा सिर्फ खुद के लिए नहीं रखा। उन्होंने वो पैसा इन सभी लोगों को में बांट दिया जिन्होंने कंपनी की शुरुआत करने में उनकी मदद की थी। उन्होंने 10% अपने कर्मचारियों को दे दिया। उन्होंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव को नहीं बल्कि अपने सेक्रेटरी और चपरासियों को भी मालामाल कर दिया। रियान हम सभी के आगे एक हीरो लीडर होने का एग्जाम्पल सेट करते हैं। वो यह दिखाते हैं कि किस तरह से अपने साथ के लोगों की परवाह करके आप उन्हें अच्छे से काम करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। इस तरह से आपके कर्मचारियों को यह लगेगा कि वे सिर्फ एक कर्मचारी नहीं हैं बल्कि कंपनी के हिस्सेदार भी हैं। वे मन लगाकर काम करते हैं और जिम्मेदारी लेना भी सीख जाते हैं। इसके एक और अच्छे एग्जाम्पल है हमदी उलुकाया, जिन्होंने छोबानी नाम की एक दही की कंपनी 2005 में खोली थी। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहकर रखा कि जिस दिन यह कंपनी बिकेगी या फिर पब्लिक हो जाएगी उस दिन उन्हें सारे फ़ायदे का 10% दे दिया जाएगा। इस समय उस कंपनी की कीमत $1.5 अरब है और जिस दिन वो बिकेगी वहाँ काम करने वाले 2000 से ज़्यादा कर्मचारी मालामाल हो जाएंगे। उलुकाया ने अपनी अच्छाई दिखाने के लिए यह काम नहीं किया। उन्होंने ऐसा करके अपने कर्मचारियों से एक समझौता किया। अगर वो सभी लोग वहाँ पर मन लगाकर काम कर रहे हैं और अपनी कंपनी को कामयाब बनाते रहे तो एक दिन इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। इस तरह से सभी को फ़ायदा देकर आप जिम्मेदार कर्मचारियों की एक फ़ौज तैयार कर सकते हैं
जो कि हर काम को अपना काम समझकर कर सकेंगे। कुल मिलाकर एक हीरो लीडर बनने के लिए आपको कंपनी के फ़ायदों को और उसके लोगों को एक बराबर अहमियत देनी होगी। आपको अपने कल्चर को बेहतर बनाने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी कंपनी की वैल्यूज़ को सबसे पहले अपने कर्मचारियों में डालना चाहिए और उसके साथ खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही अपने कर्मचारी के साथ फ़ायदे बांटें। अगर आप छोटी कंपनी हैं तो भी आप अपने कर्मचारियों के लिए कुछ छोटे छोटे काम कर सकते हैं। आप उन्हें फ्री लंच या कॉफ़ी दे सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों का बिजनेस कर रहे हो तो ही अपने कर्मचारियों के लिए कुछ करें। आप जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए।